वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ये है कि आने वाले 3 दिन आपके पर्सन आपके लिए किस तरह से फील करने वाले हैं। यानी कि आपके जो भी पार्टनर है नेक्स्ट 3 डेज में उनकी क्या फीलिंग्स रहेंगी इस रिलेशन के लिए, इस कनेक्शन के लिए, और उनका फ्यूचर एक्शन क्या होगा। तो गाइज़, ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस है, जनरल है और कोई भी इसे एंजॉय कर सकता है, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं या सेम जेंडर सेक्स में है, क्योंकि टैरो आपको एनर्जीज बताता है, सिचुएशंस बताता है, प्रेडिक्शंस देता है और टैरो को जेंडर से कोई लेना देना नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है पहले से ही। सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की आने वाले 3 दिनों में एनर्जी कैसी है, फिर देखेंगे उनके इंटेंशंस, थॉट्स क्या हैं, उनके फीलिंग्स क्या हैं। और आज मैंने हैंड रिटन चैनल्ड मैसेजेस भी आपके पर्सन के आपके लिए जो हैं वो रखे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कार्ड्स मुझे शफल करते हुए नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो हो सकता है हाल फिलहाल के दिनों में आपसे कोई अपने दिल की बात को शेयर करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है वो अनकन्फेस्ड फीलिंग्स का आया है। ऐसी बातें जो इंसान के मन में अंदर ही रह जाती हैं, वो इंसान क्लियर आउट नहीं कर पाता, या किसी भी रूप में हो सकता है कि वो पर्सन बहुत कुछ बताना चाहता है लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि अब सामने वाला व्यक्ति उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, या उस रिलेशनशिप में सामने वाला अब कोई भी एफर्ट नहीं दे रहा। तो आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है आपसे बात करने का, और इनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये आपसे मिलकर कोई बात करते हैं, यानी कि कोई ऐसी बात जो आप लोगों को बीच में कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो उस चीज़ को दूर करने में अगर ये आपको मिलने आते हैं या आपको बोलते हैं कि हम वहाँ मिलकर इन बातों को सुलझा सकते हैं, तो पर्सनली फिज़िकल मीटिंग की एनर्जी आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में दिख रहे हैं। हो सकता है आप लोगों में दूरियां फिज़िकल भी आ गई हों और इमोशनल डिस्टेंस भी आ गया हो, और आपके पर्सन इन दूरियों को कम करना चाहते हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन किसी से गाइडेंस भी ले सकते हैं या ऑलरेडी ले रहे हों। कोई ऐसा पर्सन जो इनके बेहद करीब हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो, या कोई ऐसा इंसान जो आप दोनों को मिला सके। तो उसके बारे में भी आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं कि मेरा जो अगला एक्शन होगा उसमें मैं उस पर्सन की हेल्प लेकर अपने पार्टनर तक पहुंच जाऊं। तो आपके पर्सन ने किसी भी तरह से उम्मीद पर गिव अप नहीं किया। आपके पर्सन में मुझे कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है, जैसे अभी इस पर्सन ने काफ़ी टाइम अपने आप को संभालने के बाद या अपने आप को पहचानने के बाद ये फील किया है कि आपके बिना इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो आपके पर्सन के अंदर ना एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि मैं इस रिश्ते को ठीक कर लूँगा, और अगर ये फीमेल हैं तो इनको काफ़ी भरोसा है अपने प्यार पर कि अगर पास्ट में हमारे बीच में किसी भी ऐसी सिचुएशन की वजह से डिस्टेंस आ गया है, दूरी बन गई है, तो वो अपनी तरफ से कोशिश जारी रखेंगे लेकिन इस रिश्ते को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। ऐसी उनकी आने वाले 3 दिनों में मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपके पर्सन की, जो इस रिश्ते को आगे चलकर काफ़ी स्टेबल करने में हेल्प करने वाली है। तो आपके पर्सन का जो कॉन्फिडेंस है वो शायद पहले कहीं ना कहीं शैटर्ड हो गया था, कहीं ना कहीं डगमगा गया था,
इनको लग रहा था कि अब सारी जो सिचुएशन है वो हाथ से निकल गई है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनको थोड़ा इस तरह से प्रिटेंड किया हो या इस तरह से दिखाया हो कि आप बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में प्यार दे चुके हो, बहुत टाइम दे चुके हो, और कहीं ना कहीं आप इस रिलेशन को लेकर फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। क्योंकि इंसान जब बहुत ट्राई करता है, बहुत बारी कोशिश करता है अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए, तो एक वक्त ऐसा आता है जब उसकी सारी कोशिशें उसको लगता है कि नाकाम साबित हो रही हैं। फिर वो इंसान सोचता है कि क्या रिलेशन में सिर्फ एक ही इंसान का प्यार देना, प्यार लुटाना, किसी को लव देना, उसकी केयर करना, उसकी सपोर्ट करना, क्या केवल उसी की जिम्मेदारी है? सामने वाला उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना नहीं चाहता, तो वो क्यों इस रिलेशन में इतना एफर्ट लगाएं? कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स के अंदर ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि आपको बीच बीच में इस रिलेशन से फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो जाती है। कई लोगों को ऐसा भी होता होगा कि अचानक से आपको गुस्सा आता होगा और भड़कता होगा आपका गुस्सा, जैसे सडन आउटबर्स्ट हो जाता है, और उसके बाद आप आराम से नॉर्मल हो जाते हो कि मेरे साथ हमेशा ऐसे क्यों होता है कि मैं जिसे भी प्यार करता हूँ या करती हूँ वो इंसान मुझे उस लेवल का प्यार वापस रिटर्न में नहीं देता। तो ये मुझे कुछ व्यूअर्स की स्ट्रॉन्ग एनर्जी नेक्स्ट 3 डेज़ में फील हो रही है कि ऐसी सिचुएशंस और ऐसे सर्कमस्टांसेस आपकी ज़िंदगी में आने वाले 3 दिनों में बन सकते हैं। स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है आपके पर्सन को आपके साथ, लेकिन ये अटैचमेंट इनके अंदर एकदम से डेवलप नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इनके अंदर इस अटैचमेंट का आना शायद इस सेपरेशन के बाद से स्टार्ट हुआ है। ये आपकी कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, ऐसा अगले 3 दिनों में इनकी एनर्जी निकल कर आई है। कुछ लोगों के पर्सन उनकी लाइफ में 3 दिनों में वापस आ सकते हैं, जिनका हाल फिलहाल में कोई मन मुटाव हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आर्ग्यूमेंट चल रहा है, डिसएग्रीमेंट चल रहा है किसी बात को लेकर। यहाँ बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ अपना जो नेक्स्ट एक्शन है वो जल्दी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि कोई भी डिले का कार्ड नहीं आया, कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं आई जिसमें कोई इंसान बहुत लंबे समय तक सोचता ही चला जाए कि मैं कॉल करूं ना करूं, वेट करूं, या फिर मैं खुद से सामने वाले को मना लूं, माफ़ी मांग लूं, सॉरी बोलकर बातों को ख़त्म करूं और एक नया चैप्टर अपने प्यार के साथ, अपने लव के साथ, अपने समवन स्पेशल के साथ फिर से रीस्टार्ट करूं। तो बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन को एक ऐसी एनर्जी अगले 3 दिनों में फील होगी कि ये रिश्ता कोई मामूली रिश्ता नहीं है, ये कोई डेस्टाइन्ड कनेक्शन लगता है। शायद आपके पर्सन हमेशा आपसे दूर भागते रहे हैं फीलिंग्स को लेकर, क्योंकि इंसान को कई बार खुद पे भी डाउट आ जाता है कि मुझे कोई इतना ज़्यादा प्यार कैसे कर सकता है। हो सकता है इस पर्सन ने इस रिलेशन में कई बार मिस्टेक्स की हों, गलतियां की हों, बार बार उन मिस्टेक्स को रिपीट किया हो। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी मुझे ऐसी भी दिख रही है कि इन्होंने पास्ट में आपसे कुछ बातों को छुपाया होगा, या कोई ऐसा रिलेशन छुपा कर रखा होगा जो आपके सामने नहीं आया होगा, लेकिन आपको समहाउ या तो इंट्यूटिवली पता लगा है या आपने कॉन्शियसली इस पर्सन की लाइफ के अंदर अगर कोई तीसरा पर्सन है तो आपने वो पता करवाया है, और उसके बाद आप लोगों के बीच में एक दूसरे को ट्रस्ट को लेकर कहीं ना कहीं मुझे दूरियां दिखाई देती हैं। तो डेफिनेटली मैं फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में रीयूनियन को स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं। वो भी चाहते हैं आपसे दोबारा मुलाकात करना, दोबारा से आपके साथ वही लाइफ के अंदर जो उन्होंने मोमेंट्स बनाए हैं, मेमोरीज़ बनाई हैं,
जो पल बिताए हैं उसको दोबारा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन अगले 3 दिनों में ब्रोकन हार्टेड भी फील करेंगे। टूटा हुआ दिल और टूटी हुई याद, किसी की उम्मीद बस टूटे ना, उस कॉन्फिडेंस को बरकरार रखेंगे। लेकिन अदरवाइज़ आपके पर्सन का जो एनर्जी लेवल है अगले 3 दिनों में फ्लक्चुएट करेगा। हो सकता है कुछ घंटे आपके बारे में बहुत डीपली सोचें, अपने आप को एनालाइज करें, सिचुएशन को दोबारा से फिगर आउट करें कि कहाँ पे गलतियाँ हुई, कैसे ठीक किया जा सकता है रिलेशन। और ऐसा भी दिख रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से आपके पर्सन को डाउनलोड्स मिलेंगे। ड्रीम्स में आप इनके आ सकते हो। आपसे जुड़ी कोई साइन या इंडिकेशन इनको मिल सकता है, जैसे आपके नाम का किसी तरह से दोबारा दिख जाना, बार बार सुनना। कई बार होता है कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और उसी नाम का पर्सन हमें कहीं ट्रैवलिंग के दौरान मिल जाए, कोई स्ट्रेंजर मिल जाए जिसका नाम वो हो, या फिर ये कहीं जा रहे हैं नॉर्मल अपनी लाइफ में, इनको साइन बोर्ड पे कोई नाम दिख जाए जो आपके नाम से रिलेट करता हो, या आपका इनिशियल इनको अगले 3 दिनों में नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो बहुत दिखेगा। अगर ये ऑफिस में है तो वहाँ पे काम करते वक्त कोई इनके लैपटॉप पे, कोई इनके कंप्यूटर स्क्रीन पर या इनके मोबाइल पर ना चाहते हुए आपके नाम से रिलेटेड कोई मैसेज आ जाए, कोई वीडियो देख लें, या किसी तरह का आपका नाम इस पर्सन के दिल और दिमाग में अगले 3 दिनों में काफ़ी हद तक छाने वाला है, ऐसा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। तो गाइज़ ये बात तो पक्की दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन के दिमाग और दिल में आप 3 दिनों में चलने वाले हो। ऐसा अगर ये कोशिश करेंगे कि चलो मैं उनको भूल जाता हूँ, अपना ध्यान भटकाने के लिए अपने किसी फ्रेंड को ये कॉल लगाते हैं, या किसी तरह का कोई मूवी देखते हैं, कोई कॉमेडी शो देखते हैं, या कोई अपने डेली रूटीन के किसी काम में अपने आप को बिज़ी करने की कोशिश करते हैं, फिर भी आपकी याद इनको आएगी, क्योंकि यहाँ पर पास्ट मेमोरीज़ का कार्ड यही दिखा रहा है कि ये पुरानी यादों से, पुराने पलों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। तो कुछ लोगों के पर्सन अगले 3 दिन में वापस आके आपसे लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं फ़ोन पर, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड अगेन आया है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने काफ़ी टाइम से आपका वेट किया हो कि उनका अब कॉल आएगा, अब कॉल आएगा, या अब वो मुझसे बात करेंगे, लेकिन आपने इनको कॉल नहीं किया क्योंकि आप भी इंतज़ार में हो। आपने भी अपनी तरफ से बहुत ट्राई किया है और आप भी कहीं ना कहीं चाहते हो कि अब मैं नहीं, अब वो मुझे कॉल करे। तो हो सकता है ये आपसे सडनली कोई ऐसी बात अगले 3 दिनों में कर जाए जो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन को अराइज कर सकता है, खड़ा कर सकता है। और ये जो झगड़ा आपका पर्सन आपको करेगा या करेंगी वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग झगड़ा रहेगा। मतलब इनको फ्रस्ट्रेशन निकालनी है। इंसान के अंदर जो दबे हुए इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो इनके सप्रेस्ड अपने आप को लेकर और आपको लेकर इस रिलेशन के अंदर जो दुविधाएं चल रही हैं, उसका सल्यूशन ये निकाल नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके पर्सन इमैच्योर भी कई बार बिहेव करते होंगे। अगर ये उम्र में आपसे बड़े भी हैं, आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि ये ऐसा बिहेव करते हैं जैसे ये बहुत ही यंग हों, बहुत ही इमैच्योर हों, बहुत ही चाइल्डिश हों। तो ये मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन अगले 3 दिनों में आपसे ये भी बोल सकते हैं कि अगर मैंने आपको कॉल नहीं किया था तो आपने कौन सा मुझे कॉल कर कर मना लिया। कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत सारी बातें ईगो पे लगती हैं। ये थोड़ा ऐसा पर्सन है जिसकी ईगो जल्दी हर्ट हो जाती है। शायद ये शुरू से ही इस तरह के रहे हैं, अदर रिलेशनशिप्स में भी और आपके साथ भी। तो इस पर्सन का जो ईगो है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नज़र आ रहा है। और जब इंसान का ईगो टूटता है, जब वो
इमोशंस के सामने मजबूर हो जाता है और अपने ईगो को गिव अप करने का सोचता है, सरेंडर करने का सोचता है, तो फ्रस्ट्रेशन आती है उस इंसान को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि आप इनको कॉल करो, आप इनको मना लो, ताकि इनका ईगो भी बूस्ट रहे, इनके ईगो को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और इनकी कह लो कि जो बात है वो भी आपके सामने ये रख डाले। तो जिसे कहते हैं कि सांप भी ना मरे और लाठी भी ना टूटे, ये कुछ ऐसी एनर्जी में अगले 3 दिन में नज़र आ रहे हैं। तो गाइज़, आपके पर्सन तो बहुत ही मुझे कॉम्प्लिकेटेड इंसान दिखते हैं। कभी बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, कभी सडनली इस रिलेशनशिप से टाइम आउट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं या टाइम आउट ले लेते हैं। तो कुछ ना आपके पर्सन को हीलिंग करवाने की ज़रूरत दिख रही है। अगर ये स्पिरिचुअल नहीं है और ये बहुत ज़्यादा मटेरियल डिज़ायर में अपने आप को बिज़ी रखते हैं, इन्वॉल्व रखते हैं, तो वो भी एक रीज़न है कि ये अपने दिल की आवाज़ को फॉलो नहीं कर पाते। क्योंकि जब इंसान स्पिरिचुअली अवेकन नहीं होता या वो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होता, तो वो कहीं ना कहीं अपने मन की आवाज़ को खुद से ही नहीं जान पाता कि आखिर उसको इस रिश्ते में, अपनी ज़िंदगी में प्यार से क्या चाहिए, वो अपने प्यार से क्या एक्सपेक्ट करता है, वो अपने प्यार के लिए क्या कर सकता है। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को अगले 3 दिनों में रियलाइज़ होंगी, और ये पर्सन आपको ऑनलाइन तो देखने वाले हैं, क्योंकि आजकल मेरी जितने भी रीसेंट वीडियोस आ रहे हैं उसमें सिमिलर एनर्जीज़ का रिपीट होना कंफर्म करता है कि अगले कुछ दिनों में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जितने भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनकी लाइफ में स्पेशली, और उसके बाद डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में। तो बहुत सारे लोगों को अपने ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनियन में आना पड़ेगा अगले आने वाले कुछ दिनों में, और अगले 3 दिनों के अंदर आपके पर्सन कोई डिसीजन फाइनल कर लेंगे कि मुझे अब जाकर उस पर्सन को मनाना ही मनाना है, क्योंकि मैं भी उस पर्सन के बिना अकेला फील करता हूँ, या मैं भी उस पर्सन के बिना अपने आप को इनकम्प्लीट फील करता हूँ। तो ये एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है आपके पार्टनर की आने वाले 3 दिनों में। गाइज़, यहाँ पर कुछ नंबर्स निकले हैं। ये नंबर्स आपके पर्सन के बर्थ डेट हो सकते हैं या उनका और आपका इन दिनों के बीच में रीयूनियन हो सकता है। तो ये नंबर्स क्या है? रीयूनियन को बहुत सारे लोग क्लियरली समझ नहीं पाते। रीयूनियन किसी भी तरीके से हो सकता है, ज़रूरी नहीं है रीयूनियन का मतलब यही होता है कि इंसान वापस आ जाए लाइफ में परमानेंटली। वो किसी भी तरह से पुनर्मिलन आपके साथ कर सकते हैं, चाहे वो फ़ोन कांटेक्ट कर लें, कोई मैसेज कर दें, किसी के थ्रू आपके पास मैसेज पहुंचाएं, या फिर वो आपको मिलने आ जाएं सडनली, या फिर वो कोशिश करें आपके साथ दोबारा से पैचअप करने की। तो रीयूनियन का अलग अलग मायना है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि रीयूनियन का मतलब होता है कि इंसान हमेशा के लिए दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा और फिर दोबारा नहीं जा सकता। दोबारा कुछ लोगों का मुझे ऑन एंड ऑफ रिलेशन दिखता है, क्योंकि अगर ये आएंगे तो कुछ ऐसी बातें आपको ट्रिगर करेगी, और शायद आपको ऐसा भी फील होगा कि अगर इन्होंने वापस लाइफ में आना ही है तो हर बार मुझे ब्लेम क्यों करते हैं, हर बार मेरे अंदर ही गलतियाँ क्यों ढूंढते हैं। तो शायद आपका इन बातों को लेकर दोबारा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस मुझे आपके अगले 3 दिनों में दिखाई दे रही है। सभी के साथ सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं होंगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है गाइस। कुछ व्यूअर्स के पार्टनर उनके साथ दोबारा फाइट या आर्ग्यूमेंट में आ सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो 80% लोगों के पार्टनर आपसे दोबारा एक नई शुरुआत देखते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड एनर्जी को दिखा रहा है कि आपके साथ अगले 3 दिनों में ये रोमांटिकली बातें करना चाहेंगे। आपसे कोई रोमांटिक कॉन्वर्सेशन, किसी तरह का लविंग कनेक्शन बनाने के बारे में सोचेंगे, और कोई ऐसा जेस्चर भी आपको ये शो कर सकते हैं, जैसे आपको गिफ्ट कर देना या आपको किसी डेट के लिए पूछना,
और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको बहुत मिस करने वाले हैं अगले 3 दिनों में। तो ये कुछ चीज़ें आपके पर्सन की निकली हैं। अब यहाँ पर कुछ नंबर्स आए हैं जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये नंबर्स पे आप लोग रीयूनाइट हो सकते हो इतने दिनों में, और ये नंबर्स आपके पर्सन के बर्थ डेट भी हो सकते हैं। सबसे पहला नंबर 11 आया है जो एक स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम यूनियन को भी दिखाता है, मास्टर नंबर भी है। और अगर हम इसको बार बार देख रहे हैं जैसे 1111 या 111 या 5 बारी 1, तो इट मीन्स कि आप जिनसे डील कर रहे हो उनके साथ आपके कनेक्शन में स्पिरिचुअल जो एलिमेंट्स हैं या स्पिरिचुअल एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बैलेंस में आ रही है। अगला यहाँ पे नंबर है नंबर 9, 5, 12, 7, 19, 31, 18, 16, नंबर 6, 23, 27, 21, नंबर 5, फिर लास्ट यहाँ पर आया है नंबर 29। तो ये कुछ नंबर्स हैं, यानी कि इतने दिनों में भी आप इस पर्सन को या इतने घंटों में भी ये पर्सन आपको रीच आउट कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद इस पर्सन को कांटेक्ट कर लो और आपका दिल कहे कि मैं इस पर्सन से सारी बातों को क्लियर आउट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, क्योंकि टैरो में एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। अब यहाँ पर आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन निकल कर आए हैं। आज की रीडिंग में फायर साइन, अर्थ साइन और एयर साइन बहुत प्रोमिनेंट हैं। तो ये ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन के बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। और वैदिक ज्योतिष के अनुसार लगन, सूर्य राशि, चंद्र राशि और नाम राशि में कहीं भी। सबसे पहले फायर साइन के तीनों साइंस आए हैं, मतलब फायर एलिमेंट के तीनों साइंस आए हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। उसके बाद मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एयर साइन बहुत प्रोमिनेंट हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, यानी कि कुंभ राशि, मिथुन राशि और तुला राशि। फिर उसके बाद यहाँ पे अर्थ साइन बहुत स्ट्रांगली दिखा रहे हैं आपके रीयूनियन को। तो अर्थ साइन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर वर्गो की एनर्जी है, यानी कि कन्या राशि की। उसके बाद कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि की। तो आज की रीडिंग में ये साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके पर्सन के साइंस होंगे। लेकिन मैं आपको हमेशा जनरल रीडिंग्स में ये बात रिपीट करती हूँ कि जब भी आप YouTube पर वीडियोस देखते हो, चाहे आप मेरे चैनल पर देखते हो, चाहे आप कोई अदर टैरो रीडर को फॉलो करते हो, उनका वीडियो देखते हो, तो ज़ोडिएक साइन के ऊपर बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड नहीं होना कि ज़ोडिएक साइन आ गए तो बस वही एनर्जी है। जो सिचुएशंस हैं, जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, जो आपके जीवन में प्रेडिक्शंस निकल रही हैं आपकी लाइफ को लेकर, आपके पर्सन की लाइफ को लेकर, उन चीज़ों को फोकस करा कीजिए, ज़ोडिएक साइंस पे नहीं। क्योंकि पर्सनल रीडिंग में ज़्यादा एक्यूरेसी आती है और जनरल रीडिंग में आपको जनरल ओवरव्यू दिया जाता है टैरो के माध्यम से। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर आउट हो गई होंगी। तो अब मैं यहाँ पर आपके पर्सन का एक और बदला हुआ अंदाज़ देख रही हूँ कि आने वाले 3 दिनों में ये पर्सन अगर भगवान को नहीं मानते थे, जैसे कई लोगों को लगता है कि मैं रिलीजियस नहीं हूँ लेकिन मैं स्पिरिचुअल हूँ, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर ये पर्सन एक्टिवली अपने आप को हमेशा मटेरियल डिज़ायर में इन्वॉल्व रखते थे, जैसे बहुत वर्क ओरिएंटेड हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इस इंसान को लाइफ में मटेरियल डिज़ायर्स अट्रैक्ट करती हैं, जैसे खूब पैसा कमाना, खूब प्रैक्टिकल चीज़ों पर फोकस करना, प्यार को अपनी प्रायोरिटी ना मानना, रिलेशन को फर्स्ट नंबर पे ना रखना, कहीं ना कहीं पैसे को ऊपर रखना कि पैसा बनाना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, अपना नाम और अपना सोसाइटी में एक सोशल इमेज है उसको मेंटेन करके रखना है।
तो अगर इनको इस तरह का कभी भी किसी के साथ प्यार या बॉन्ड फील नहीं होता था, कभी इनको लगता नहीं था कि मैं कभी किसी से प्यार करूँगा या इतना अटैच हो जाऊँगा, तो गाइज़ आपके लिए गुड न्यूज़ है कि यही पर्सन अगले 3 दिनों में आपको चेस करेंगे, आपको इनडायरेक्टली फॉलो करेंगे। ये आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर स्टॉक करेंगे, आप पर नज़र रखेंगे और इनका बार बार दिल करेगा कि चलो मैं उनको देखता हूँ या देखती हूँ। और इन्होंने ही अगर आपको ब्लॉक किया है अपनी लाइफ से, आपको गोस्ट किया था, अचानक चले गए बिना बताए, कोई रीज़न नहीं दिया, और आप भी हैरान परेशान हो गए कि मैंने इतना प्यार दिया, इतना सब कुछ किया मेरे पर्सन के लिए, इन्होंने एक झटके में ये रिलेशन कैसे ख़त्म किया। तो शायद ये एक झटके में ही वापस आने के बारे में भी सोच रहे हैं। अब वो ज़रूरी नहीं कि अगले 3 दिनों में ही चमत्कारिक तरीके से ये वापस आ जाएंगे, लेकिन मिराकल्स डू हैपन। जीवन में चमत्कार होते हैं अगर आप उस पर फेथ रखते हो, बिलीव रखते हो, और अगर आप लॉयल हो, ट्रू हो किसी के साथ, तो आज नहीं तो कल यही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब मैं आपके पर्सन के द्वारा कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं मेरे, जो मुझे रीडिंग के दौरान चैनल हो रहे थे जब मैं आपकी टैरो रीडिंग स्टार्ट कर रही थी। तो ये मैसेजेस आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, वो क्या कह रहे हैं इन मैसेजेस के माध्यम से। सबसे पहला मैसेज यहाँ पर आया है, मैं तुम्हें आज तक भुला नहीं पाया। तो हो सकता है इस पर्सन ने कोशिश बहुत की हो आपसे दूर जाने की। एक वक्त पर ऐसा भी लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई और आया भी होगा, कोई इनका एक्स आया होगा, या ये खुद किसी एक्स रिलेशन में गए होंगे अपना सुकून ढूंढने, अपना प्यार ढूंढने, कि चलो उनसे बात नहीं हो रही तो वहाँ जाकर अपने आप को बहुत हल्का फील करूँगा या उनके साथ हैप्पी रहूँगा। लेकिन वो कोशिशें आपके पर्सन की नाकाम साबित हुई हैं, और इन्होंने जितनी भी कोशिश की है कि आपको भुला दूँ, उतना ही ज़्यादा ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, और ये आज तक आपको भुला नहीं पाए। चाहे आपको इस बात पे बिलीव हो ना हो, लेकिन ये एनर्जी अगले 3 दिनों में आपके पर्सन की नज़र आ रही है। वेरी इंटरेस्टिंग। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, आई मिस टॉकिंग टू यू एवरी डे। हो सकता है आप लोग जब रिलेशन में रहे हो तो ये डेली आपसे फ़ोन पर बात करते रहे, या डेली आपके साथ चैट के माध्यम से कनेक्शन में रहे हैं, और जब से आप लोगों का रिलेशन ख़राब चल रहा है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आ गई है, ये आपसे डेली बात करना मिस करते हैं कि कैसे एक वक्त पर आप डेली एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, और आज कितने दिन निकल जाते हैं एक दूसरे से बात किए बगैर। कहीं ना कहीं इस पर्सन को उन सभी बातों का रिग्रेट है जो इन्होंने गलत किया है आपके साथ, और यूनिवर्स की तरफ से भी इनको रियलाइजेशन हो रहा है, और अपने आप को ये रिकवर कर रहे हैं उस लॉस से बाहर निकालने के लिए जो इन्होंने खुद से क्रिएट किया है। तो ये बहुत ही डीप मैसेज है जो अब जाकर आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी मिस करते हैं आपसे बात करना। अगला मैसेज आपके पर्सन का, तुम शायद मुझे गलत समझ बैठे, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां रही हैं। तो हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी मजबूरियां हों जहाँ पे आपका पर्सन आपको छोड़ना तो नहीं चाह रहे थे, पर अनफॉर्चुनेटली उनको आपसे दूर जाना पड़ा, आपको छोड़ना पड़ा। शायद फैमिली नहीं मान रही थी इस रिलेशन को लेकर, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन उस वक्त कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं थे, अपनी लाइफ में सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थे, सफिशेंट नहीं थे, या किसी भी तरह का फैमिली का प्रेशर मुझे दिख रहा है, दबाव दिख रहा है, जिसके चलते इस पर्सन ने आपसे दूर जाना ही बेहतर समझा। और ये भी हो सकता है कि इनकी फैमिली कहीं और इनका रिश्ता कर रहे हों, कहीं और इनकी शादी करा रहे हों, जहाँ पर इस पर्सन को लगा कि इनका दिल तो नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने परिवार के सामने अपने रिलेशन को, अपने लव को सैक्रिफाइस कर दिया। तो डेफिनेटली इस पर्सन की कुछ ना कुछ मजबूरियाँ मुझे नज़र आ रही हैं। तो गाइज़,
आज की रीडिंग यहीं पे मैं क्लोज़ करती हूँ। आई होप आपको क्लियर पिक्चर पता लग गई होगी कि अगले 3 दिनों में आपके पर्सन आपको लेकर किस तरह की एनर्जी में रहेंगे, क्या उनके थॉट्स रहेंगे, कैसा उनका आपको लेकर सोचना रहेगा और वो पर्सन क्या चाह रहे हैं आपसे अगले 3 दिनों में। तो आई होप आज आप इस रीडिंग को बहुत सारा प्यार दोगे, लाइक करोगे, क्योंकि अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक दीजिए, ज़रूर मोटिवेशन दीजिए, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही है जो डेली इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है कि आप लोगों के लिए वीडियोस लाई जाएं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए सब्सक्राइबर हो, और अगर ओल्ड सब्सक्राइबर हो, चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका दिल से शुक्रिया। इसी तरह लाइफ में खुश रहो, हाई वाइब्रेशंस में रहो और किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ज़िंदगी जीने का नाम है, टेंशन लेने का नहीं। मैं आपको अगली वीडियो में जल्द मिलूँगी। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।